मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जनाब, अ, आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पे आप ही की देख रेख में है पूरा जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस महकमा वगैरह। मैंने ये भी सुना है जो हमारे ये बच्चे हैं ईरान में इस वक्त करीब 1300 के आसपास हैं और उसमें से मोस्टली उसमें गर्ल्स हैं। गवर्नर साहब, इतना तो करें, उनके जो पेरेंट्स हैं वो यहीं पे बगल में हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आते हैं, उनको प्रोटेस्ट तो करने दीजिए। लेट देम टॉक टू द मीडिया, लेट द वर्ल्ड नो व्हाट इज हैपनिंग। उनको उस पर भी कदगन लगाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही तजब्जुब में है, मुश्किल में है ये पेरेंट्स। आप ही की बच्ची अगर ईरान में इस वक्त हो और ऐसा हो रहा हो, आप क्या करेंगे बहसीत पेरेंट, बहसीत एक वालिद? इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनको जहाँ भी ये अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहें, इनको आवाज़ बुलंद करने दें, इस पर कदगन ना लगाई जाए। ये हमारी आपसे दरखास्त है कि अपने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाएं कि दे शुड नॉट इंटरफेयर और स्टॉप सच प्रोटेस्ट्स जो अपने बच्चों और बच्चियों के लिए कर रहे हैं, जो मुल्क से बाहर हैं इस वक्त और एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में पड़े हुए हैं। We'll be very grateful if it is done and such things don't happen. We'll just take care. क्योंकि ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जितने भी बच्चे इस वक्त हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां ईरान में हैं और जंग की सूरत हाल रोज बरोज मिनट ब मिनट खराब होती जा रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम हिंदुस्तान की हमारी मरकजी सरकार की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे एमपीज की, और जितने भी हमारे यहाँ पे एमएलएज हैं, जो भी हैं, जो मुंतखब लोग हैं, दे हैव टू एंश्योर, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सबको ये आपको एंश्योर करना है, ये आपका काम है। सूरत हाल नाजुक है। इन 1300 बच्चे और बच्चियों को उनके पेरेंट्स का कहना है, जो हमसे भी मिलने आए हैं, कि इनको सेफली कोशिश की जाए कि नजदीकी मुल्कों में लिया जाए और वहां से इमीडिएट उनको इवैक्यूएट करके अपने मुल्क में वापस लाया जाए। दिस इज द डिमांड। अगर मेरा भी बच्चा ये वहां होता, मैं भी यही कहता, मेरी बच्ची होती मैं भी यही कहता। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत हिंद से, वो समझें कि ये आपकी बच्चियां हैं वहां पे। अगर आपकी बच्ची इस तरह होती कॉन्फ्लिक्ट जोन में, आप जो मुनासिब समझते हैं एज ए पेरेंट कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वही कार्रवाई आप इन पर की। ये तो कहने की बात भी नहीं है, इट शुड बी डन इमीडिएटली। इट इज अ वेरी बर्निंग सब्जेक्ट और इस पे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हमारे एमपीज हैं, हमारे एमएलएज हैं, चीफ मिनिस्टर है, एलजी साहब हैं, जो भी आप साहब हैं, मेहरबानी करके आप कोशिश करें कि उनको जितना जल्द से जल्द हो सके वहां से सेफली वापस इवैक्यूएट करके अपने मुल्क में लाया जाए। ट्वीट हम सब करते हैं, जो भी करता है सो करता है। द क्वेश्चन इज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, और हम पहले दुआ करेंगे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। कोई जंग किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको टेबल पर आना पड़ेगा। जहां 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 भी कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, दोज कंट्रीज विल हैव टू कम टू द टेबल। अदरवाइज ये डिस्ट्रक्शन है पूरे वर्ल्ड। इससे इसके बाद में अगर इसराइल पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और भी ज्यादा हुए, उनको अगर कुछ नहीं दिखेगा, वो समझेंगे कि हम तो अब मारे जा रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर सिचुएशन पे इसको एस्केलेट करेंगे। न्यूक्लियर सिचुएशन मींस इट कैन यू नो फिनिश हाफ द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो उस सूरत हाल में हम हैं। सो हमारा स्पेसिफिक इस वक्त यहाँ से मुद्दा है कश्मीर से कि भाई हमारे बच्चे और बच्चियां ईरान में हैं। हुकूमत हिंद का, यहाँ की हुकूमत का, यहाँ के जितने भी मुंतखब लोग हैं, उनका जिम्मा है टू एंश्योर दैट दे आर बैक हियर। ट्विटरबाजी से काम नहीं चलेगा। इट इज ओके एट वन लेवल, उसके बाद इट इज एक्शन। वी नीड एक्शन। तो जो भी लोग हैं, they should I hope they will do that and I am sure they will do it. Responsibility of the Indian High Commission in Iran, they have to ensure that they are fed properly, they are looked after जितना भी हो सके, क्योंकि वहाँ हालात तो हर मिनट में बतदरीज बिगड़ते जा रहे हैं। सो ये हम भी यहाँ बैठकर, बड़ा इजी है ये बात करना, वहाँ क्या हाल होगा
वो जानते हैं लोग और मालिक जानता है। तो इट इज़ अ सीरियस सिचुएशन, इसको बड़े सीरियसली लेना है और कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द उनको किसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ममालिक में वहाँ से लिया जाए और ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है, ये छोटी-मोटी चीज़ नहीं है और वहाँ से उनको जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएट किया जाए। हम यही हम दुआ करेंगे और कोशिश करेंगे सेफ सेफ इंश्योर उनकी सेफ्टी हो। अल्लाह करे कि वो अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ जल्द से जल्द मिल जाए।